हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को कंफर्म कर देते हैं कि एसएससीजीडी का 3 फरवरी के कोई भी शिफ्ट में एग्जाम नहीं था। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और साथ ही दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपके आगे के डेट में एसएससीजीडी का एग्जाम है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है, पद्म विभूषण 2022 कितने लोगों को दिया गया है। तो पद्म विभूषण 2022 जो है 4 लोगों को दिया गया है और 4 लोग जो है दोस्तों डॉक्टर प्रभा आत्रेय को दिया गया है कला के क्षेत्र में, जो महाराष्ट्र राज्य से है। राधे श्याम खेमका को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश राज्य से है। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है सिविल सेवा क्षेत्र में, उत्तराखंड राज्य से है। ठीक है, कल्याण सिंह को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य से है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है। तो वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि सर्वोच्च सेनापति कौन है। तो सर्वोच्च सेनापति जो है भारत के राष्ट्रपति होता है। ठीक है, और वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष जो है आर हरि कुमार है जो 25वें नंबर की अध्यक्ष है। ठीक है, वायुसेना अध्यक्ष बी आर चौधरी है जो 27वें नंबर की अध्यक्ष है। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे है जो 29वें नंबर की अध्यक्ष है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या जो है 12 है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बैंक किस किस बैंक में विलय किया गया है। तो इलाहाबाद बैंक का विलय जो है इंडियन बैंक में किया गया है। आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किया गया है। ठीक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय जो है पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का विलय जो है केनरा बैंक में। विजया एवं देना बैंक का विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वर्तमान में जो है भारत के 14वां उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के 14वां उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। ठीक है, 15वां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड के राज्यपाल थे। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मिशन इंद्रधनुष अभियान कब शुभारंभ किया गया है। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान जो है 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया था। तो मेक इन इंडिया का 25 सितंबर 2014 को शुभारंभ किया गया था। अटल पेंशन योजना 9 मई 2014 को शुभारंभ किया गया था। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है 25 फरवरी 2019 को शुभारंभ किया गया था। स्किल इंडिया मिशन जो है 15 जुलाई 2015 को शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था। तो 1980 से 1985 तक चला था। ठीक है, नाबार्ड की स्थापना जो है दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार का शुरुआत भी छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि एक वर्ष पूर्व ही कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी। तो एक वर्ष पूर्व ही कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी। अब दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब चला था। तो 1974 से 1978 तक चला था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता था। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के समय दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय दिया गया था। काम के बदले अनाज का कार्यक्रम भी दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय शुरू हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधित प्रावधान जो है अनुच्छेद 124 में दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्ति होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा जो है 65 वर्ष है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णन है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अप्रियता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो अप्रियता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में वर्णन है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में वर्णन है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 21 के ए में वर्णन है किया गया है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के ए में वर्णन किया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि किसे एशियाई का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म और कब और कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिए थे। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है। तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। यानी पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा है। प्रेम वाटिका के लेखक रस खान है। कदाम्बरी के लेखक बाणभट्ट है। सहनामा के लेखक फिरदौसी है। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। भागवत गीता और महाभारत के लेखक वेद व्यास है। अष्टाध्याय के लेखक पाणिनि है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य है। राजतरंगिणी के लेखक कलहन है। गीत गोविंद का लेखक जयदेव है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि खेल के क्षेत्र में किस खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो खेल के क्षेत्र में किस खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है। सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया है, जो क्रिकेट खेल से संबंध रखते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है। तो भारत रत्न पुरस्कार 2019 जो है प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल जो है विनय कुमार सक्सेना है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दोस्तों सीवी आनंद बोस है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री कौन है। तो गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री जो है अमित शाह है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं जल शक्ति मंत्री कौन है। तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में हुई थी। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि स्वदेशी आंदोलन कब हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुई थी। होम रूल आंदोलन 1916 में हुई थी। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि आर्य समाज का संस्थापक कौन है। तो आर्य समाज का संस्थापक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन है। तो एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक जो है विलियम जोन्स है। ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय है। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का संस्थापक दादा भाई नौरोजी है। सत्य शोधक समाज का संस्थापक ज्योतिबा फूले है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बिहार के मोकामा विधानसभा उपचुनाव 2022 किसने जीता है। तो बिहार के मोकामा
विधानसभा उपचुनाव 2022 जो है नीलम देवी ने जीता है, जो आरजेडी पार्टी से है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बोचहा विधानसभा उपचुनाव 2022 किसने जीता है। तो बोचहा विधानसभा उपचुनाव 2022 जो है अमर कुमार पासवान ने जीता है, जो आरजेडी पार्टी से है। गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव 2022 जो है कुसुम देवी ने जीता है, जो बीजेपी पार्टी से है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव 2022 केदार प्रसाद गुप्ता ने जीता है, जो बीजेपी पार्टी से है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान के सर्वोच्चता, वित्तीय आपात जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत की महान्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत की महान्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति करता है। ठीक है, यानी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कृष्ण अय्यर, आमनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसी, प्रियदर्शनी गोविंद सभी दोस्तों भारतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना कब हुई थी। तो HSRA की स्थापना जो है 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव ने की थी। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल ने कानपुर में की थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में दूसरी बार एशियाई खेल की आयोजन कब हुआ था। तो भारत में दूसरी बार जो है एशियाई खेल का आयोजन 1982 ईस्वी में हुआ था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत ने 2 बार 1951 और 1982 में एशियाई खेल की मेजबानी की थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार किया गया है। तो किस नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में एक बार किया गया है, गंगा नदी का। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि गंगा नदी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में एक बार किया गया है। जमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। कृष्णा नदी का उल्लेख 0 बार यानी 1 बार भी नहीं किया गया है। सिंधु का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है और सरस्वती सबसे पवित्र नदी माना गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की थी। ठीक है, अब कब की थी। तो 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय केंद्रीय बैंक कौन सी है। तो भारत की केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अब दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब हुआ था। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। मुख्यालय इसका है मुंबई में। वर्तमान में आरबीआई की गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो 25वें नंबर की गवर्नर है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो गांधी जी ने 1983 ईस्वी में अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 21 साल के बाद 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा यानी निम्न सदन के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या 552 सदस्य होती है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 25 वर्ष की होती है तथा लोकसभा के अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा सदस्य का अधिकतम संख्या जो है 250 होता है और इसकी सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 30 वर्ष है। इसकी सदस्यों की कार्यकाल जो है 6 वर्ष की होती है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन से हैं। तो सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, ब्यास है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है। तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत का किस राज्य का जो है साक्षरता दर सबसे कम है। तो बिहार का है। ठीक है, 61.8% साक्षरता दर है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य जो है केरल है, 94% है। ठीक है, सबसे अधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य की बात करें तो सबसे अधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य केरल है जो 1084 लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है और यहाँ की लिंगानुपात 879 है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि बथु कुंभा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो बथु कुंभा त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो बथु कुंभा एक फूलों का त्यौहार है जो मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, यह त्यौहार हर साल सतवाहन कैलेंडर के अनुसार 9 दिनों के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। और कितने दिनों के लिए मनाया जाता है। तो 9 दिनों के लिए मनाया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है अनंत नागेश्वरन है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय देश के प्रधानमंत्री कौन था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हन राव थे। ठीक है, अब दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय उपाध्यक्ष कौन थे। तो प्रणब मुखर्जी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अनुच्छेद 25 से 28 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 25 से 28 में जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार 6 है। ठीक है, कौन कौन से है। तो समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच वर्णन किया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में वर्णन किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच वर्णन किया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच वर्णन किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल जो है किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। झारखंड के साथ। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया कि पश्चिम बंगाल किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो पश्चिम बंगाल जो है किस राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। झारखंड राज्य के साथ। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल जो है भारत के 5 राज्य असम, सिक्किम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, सिक्किम जो है पश्चिम बंगाल के सबसे कम लंबाई की सीमा साझा करता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वाशिंग सोडा यानी धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O यानी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। साधारण नमक यानी खाने वाला नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है शरद पवार है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के अध्यक्ष कौन है। तो बीजेपी के अध्यक्ष जो है JP नड्डा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC पार्टी के अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहू एक साल में कितने बार मनाया जाता है। तो बिहू एक साल में कितने बार मनाया जाता है। तो दोस्तों असम में एक साल में 3 बिहू मनाया जाता है। ठीक है, बोहाग यानी बैसाख अप्रैल के मध्य, माघ बिहू जो है जनवरी के मध्य और काटी बिहू जो है कार्तिक अक्टूबर के मध्य के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सभी फैक्ट को। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मटकी नृत्य जो है
किस राज्य से संबंधित है? तो मटकी नृत्य मध्य प्रदेश में खानाबदोश जनजातियों द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH के होल्टवाइज यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो 24 फीट यानी मीटर में बात करें तो 7.32 मीटर, और ऊंचाई दोस्तों 8 फीट यानी 2.44 मीटर होती है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं फुटबॉल मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो फुटबॉल मैदान की लंबाई 91 से 120 मीटर की होती है, चौड़ाई 45 से 91 मीटर की होती है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 नवंबर 1932 को हुआ था। और दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो दोस्तों सरदार सुवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, और दोस्तों इसे जो है रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार सिंह सुवर्ण समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसे दोस्तों भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि हरित क्रांति किस दशक में शुरू की गई है? तो हरित क्रांति जो है किस दशक में शुरू किया गया था? तो हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 में हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक जो है वर्गीज कुरियन है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया था? तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2018 में यह योजना लॉन्च किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। और कब किया गया? तो जनवरी 2018 में किया गया। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कौन है? तो वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ है, और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रेबॉर्न स्टेडियम जो है कहाँ स्थित है? तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं वानखेड़े स्टेडियम जो है कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। फिरोज शाह कोटला जिसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, तो दोस्तों ये जो है नई दिल्ली में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो दोस्तों भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 148 से 151 संबंधित है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत के महान्यवादी जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो भारत का महान्यवादी अनुच्छेद 76 से संबंधित है। राज्य की महाधिवक्ता जो है अनुच्छेद 165 से संबंधित है। भारत के संचित निधि जो है अनुच्छेद 266 के 1 से संबंधित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा है, जो 9वें क्रम की अध्यक्ष है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष यानी UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी है। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के अध्यक्ष S किशोर है। 7वें वेतन आयोग का अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि अगस्त 2022 में आईसीएआर के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो अगस्त 2022 में आईसीएआर के नए महानिदेशक जो है डॉक्टर हिमांशु पाठक को नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की पहली महिला महानिदेशक नाला थम्बी क्लाई सेल्वी बनी है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आईसीआर के अध्यक्ष कौन है। तो आईसीआर के अध्यक्ष जो वर्तमान में कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर है। ठीक है, तो ध्यान रखेगा सभी फैक्ट को। आगे देखते हैं।